is a terrorist because based on my research, भारत माता की जय के जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। यूएई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, बन रहा है मंदिर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज है। The man is corrupted and still here on the banners. यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। कुलभूषण यादव ये प्रूव हो गया था कि इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखें। पहले के बने हुए हैं। अब मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही ये है। अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम है वो डालो। जब मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है तो फिर बाहर कहाँ इज्जत होगी। यूएई ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे वहाँ मंदिर बन जाए। अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जल के राख हो गया पाकिस्तान। ये तो पता था कि पाकिस्तान को जलन होगा, पर इतना ज्यादा जलन होगा ये नहीं पता था। एक इस्लामिक मुल्क यूएई एक हिंदू को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना इज्जत करेगा, पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। अच्छा दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुना होगा, देखा होगा, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के अपने मुल्क से बाहर फेंक दिया। और वही हमारे मोदी जी वहाँ के प्रेसिडेंट से सिर्फ उन्होंने मंदिर का जिक्र किया था, कहा था कि भाई हम यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहते हैं। बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। वहाँ के प्रेसिडेंट ने हंसते हंसते जगह भी दे दिया। आज मंदिर भी तैयार हो गया, आज मंदिर का इनॉग्रेशन भी हो गया। भाई पाकिस्तान वालों को तो जलन होगा ही, लेकिन इतना ज्यादा जलन होगा कि पाकिस्तान हमारे मोदी जी को टेररिस्ट कह देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत जबरदस्त तरीके से वहाँ पर उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। भारत माता की जय के जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है तब इसकी वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, उनसे उनकी राय लेते हैं। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा बना? आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? इंडिया इज कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? बहुत बढ़िया है। He is a terrorist. क्या बोला तूने? He is a terrorist. इस सज्जन को क्या तकलीफ है? आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? I am saying he is a terrorist वाह क्या सीन है। because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। Why? Because वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? गजब बेइज्जती है। प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ। अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। दैट वाज द वन प्रूव्ड। वाह दीदी, वाह दीदी। अभिनंदन का वो प्रूफ नहीं हुआ था, तो उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट? जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था, और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। ये फंस। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखा है, उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कैंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही ये है। मोदी की इलेक्शन कैंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन पे जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, तो पैलेस्टाइन पर से हो रही है, वो नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, अभी हम एक बायस्ड देखें, हमें हर चीज रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप, हाँ
फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन अमेरिका और यूके जो थे, ये 2 कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था दैट वाज न्यूट्रल, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फ़ायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फ़ायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना ना खुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही एक है। हम बात करें ना कश्मीर की, कश्मीर इज मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज़, आई एग्री। कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हैं। या एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सही पकड़े। हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट डेवलप करें। जिस तरीके से किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मोदी में से किसी को चूज करना पड़े तो हमेशा वर्ल्ड प्रोटोकॉल उनको देगी। नहीं, नॉट नेसेसरीली। एक टाइम में जब हमें प्रोटोकॉल मिलता था। अब जब फिर यही कि लोगों से एक कंट्री बनता है, यूनिटी होनी चाहिए, और फिर लीडर्स हम वो होने चाहिए जो हम चूज कर रहे हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इज अ टेररिस्ट। तो मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है यूएई ने क्या बोला था? यूएई ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना। पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको यूएई के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे, मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए। हाँ, बेशक प्रूफ। एक सेकेंड, तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, दे वर अलीज्ड, राइट? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ। ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। तो इसका भी जवाब वही है जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला, पर्सनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी यही देखे। जब पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ये बेस नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उन पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी मतलब फॉरेन पॉलिसी को देखना है। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बता। है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इतने जो हथियार असलहा जमा किया हुआ है, वो किस लिए जमा किया हुआ है? किस एक कंट्री के लिए जमा किया हुआ है? हमने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर तो जो हम नहीं वो उस चीज़ के बारे में नहीं कह रही। ऑब्वियसली डिफेंसिव पावर इज इम्पोर्टेंट। तो अब उस असलहा का ये तो नहीं है कि हमारे पास वेपन है तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वेपन होने का ये मतलब नहीं कि हम खुला वॉर का ऐलान करते हैं कि भाई हम इंडिया से लड़े, ऐसा नहीं है। अक्लमंदी इसी में यही है, इसी में है कि हमारी भी उनके साथ पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के अंदर यानी एक स्टेडियम के अंदर जो है ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें 65,000 लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह वो गए हैं, ठीक है, वो अगर गए भी हैं मंदिर की ओपनिंग के लिए गए हैं, ठीक है, अगर मंदिर की ओपनिंग को अगर देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि वो यूएई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर अगर बन रहा है मंदिर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ है। देखिए, पाकिस्तानी कभी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि बेशक वहाँ पर माइनॉरिटीज भी हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क में ऐसा हो रहा है तो मुझे तो अजीब लग रहा है। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाए, जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखिए। पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बन रहे। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना, वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। इसे रेनोवेट तो किया गया, लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेफिनेटली इफ्तिताह करने ही गए हैं, लेकिन वहां पर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, ये उनका 7वां दौरा है। उनके वेलकम पर क्या कहना चाहेंगे? इतनी मोहब्बत यूएई वालों को इंडिया के साथ। वो मोहब्बत तो इसीलिए है ना, क्योंकि देखें ना, वो जैसे अगर बात की जाए दोनों की, अगर यूएई की और इंडिया की बात की जाए, तो उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी मिलके काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी मिलके कर रहे हैं। तो जैसा वो अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड करते जाएंगे तो फिर ऐसे उनका फिर वेलकम भी अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, यहाँ कुछ करता ही नहीं है, तो फिर बाहर वाले फिर क्या इज्जत देंगे।
जब मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है तो फिर बाहर कहाँ इज्जत होगी? को ये नहीं लगता कि एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट यूएई में मिलनी चाहिए आज वो इंडिया को और इंडियंस को मिल रही है? पिछले दिनों की बात पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी। आपको पता है ना, पिछले दिनों की बात है, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद अब देखें तो पाकिस्तानियों के यूएई के लिए वीजाज नहीं लग रहे। जैसे अभी आपने कहा ना कि 950 लोगों को निकाल दिया था, इसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान में देखें जॉब्स भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं, वो स्टडी करते हैं और उनका बेसिक गोल यही होता है कि डिग्री कंप्लीट करो और बाहर चले जाओ। लेकिन बाहर जाकर उनको लगता है बहुत सुकून है, लेकिन बाहर बहुत जलालत है। जो पाकिस्तान में सुकून है वो यहाँ नहीं है। लेकिन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर रही है, ना कोई वो जॉब की कोई स्कीम है, कुछ भी नहीं है। और अगर पॉलिटिशियन भी आते हैं, नवाज शरीफ या इमरान खान, अभी देखें 4 दिन हो गए हैं, अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अगर हम इसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड के लिए या भारत के लिए कैसे लीडर साबित हुए हैं कि वर्ल्ड आज उनको एडमायर कर रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी उन्होंने अपने नेशन के लिए किया, अब मुझे इतना डीप मैटर से नहीं पता, बट द एफर्ट इज़ शोन। चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है, हर चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है, बट ये है कि पॉजिटिव साइड दिखती है, नज़र आ रही है, ठीक है। हमें यहाँ नेगेटिव साइड दिख रही है ज़्यादातर। वी आर जस्ट सीइंग रिगिंग, वी आर जस्ट सीइंग करप्शन, लाइक द मैन इज करप्टेड एंड स्टिल हियर ऑन द बैनर्स। क्या बात कर दी है, वेरी गुड। मैं पकड़ ही ना लूँ but it's like that's a fact and we can't say anything on that because we are manipulated, we are blindfolded, we are brainwashed. दोस्तों, मैं ओम मोहतरमा से पूछना चाहता हूं कि मैडम आप किस आधार पे मोदी जी को टेररिस्ट कह रहे हैं? किस कोर्ट ने आपको अनुमति दिया? किस कोर्ट ने ये बताया कि मोदी जी टेररिस्ट है? किसने प्रूफ किया? आप खुद जज बनकर फैसला सुना दी। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप हमेशा इंडिया के मुस्लिम के बारे में कहते हैं कि बहुत जुल्म सितम हो रहा है, कि आपके यहाँ पार्टीशन के बाद कितना हिंदू मंदिर बना है, और आप हमारे के यहाँ देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। आप बोलेंगे मस्जिद तोड़ा गया, तो तोड़ा नहीं गया, बाकायदा कोर्ट से लीगली वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। अनऑफिशियल कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। खैर, आप लोग का तो काम ही है ब्लेम करना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके अच्छा लगा हो। तो इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।